हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज नायक सीरीज का एडवांस सेट 8 है। कौन सा 8? इससे पहले मैं इसके प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट कर चुके हैं और जो नायक सीरीज थी उसके जो प्रैक्टिस सेट थे वो 25 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी एक एक करके कंप्लीट करिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ लो, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ लो, आपके लिए ये जीएस का प्रैक्टिस सेट सफिशेंट है। और इन सभी प्रैक्टिस सेटों की जो हैंड राइटिंग नोट्स की पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई है हमने, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, और जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्जाम वेट पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले आप पूरी क्लास लो, फिर पीडीएफ पढ़ना, तभी आपको क्लास का असली वैल्यू पता चलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मणिपुरी भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा किया जाता है। तो कौन सा? खुबाक ऐसी ही है, खुबाक ऐसी। अगर पूछा जाए डोमकच कहाँ किया जाता है, तो ये बिहार में किया जाता है। घाटू कीटो कहाँ, तो ये सिक्किम में। अगर बात करते हैं हम बहुला या रविंद्र संगीत की, ये वेस्ट बंगाल में किया जाता है। अगर पूछा जाए जो रोप्पी है, रोप्पी कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। मांडो कहाँ? मांडो गुजरात में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पोंग योक्सी वाद्य यंत्र जो है वो कहाँ, किस राज्य से संबंधित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे देखते तुम्बी कहाँ का है, तुम्बी और दिलरुबा कहाँ का है, तो ये दोनों पंजाब के हैं। कहाँ के? पंजाब के। चिंकारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कहाँ? राजस्थान और एमपी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है चिंकारा। ओना बिल्लू कहाँ का है? केरल का है। मशक उत्तराखंड का है। घूमोट कहाँ का है? गोवा का है। घूम के आओ कहाँ? उठ और घूम के आओ, तो घूमोट कहाँ? गोवा, गोवा घूम के आओ। उदुकई कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमाशा लोक रंगमंच कहाँ किया जाता है, तो महाराष्ट्र में किया जाता है। तमाशा हो गया, लावड़ी हो गया, आप ये कभी मत भूलना, तमाशा और लावड़ी कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। चौथा क्वेश्चन है तो सोकुम जो समय त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो मोत्सु जो 3 दिनों का त्यौहार है, कहाँ पे? ये नागालैंड में। सेंकरई ये भी नागालैंड में 10 दिनों का त्यौहार है। अगर पूछा जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में 10 दिनों का त्यौहार है। अगर पूछा जाए कि गोम्बे हब्बा कहाँ का है, तो ये गोम्बे हब्बा जो आर्ट है ये कर्नाटक की है। कहाँ की? कर्नाटक की। कंबाला हुआ, हम्पी हो गया, कैलपोत हुआ, उगादी हो गई। उगादी न्यू ईयर से, कहाँ का? कर्नाटक का। छठवां क्वेश्चन है लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स देश किसकी आत्मकथा है, तो ये शरद पवार की आत्मकथा है। किसकी? शरद पवार की। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। डिफेंडिंग इंडिया किसकी है, तो जसवंत सिंह की है। स्पीक ट्रुथ टू पावर किसकी है, तो पी चिदम्बरम की है। और दी कोलिलेशन ईयर्स किसकी है, तो प्रणब मुखर्जी की है। सातवां क्वेश्चन है कि 16 हार्ड हिट शब्दावली किससे है, तो फील्ड हॉकी से है। किसे? फील्ड हॉकी से। बुली, ट्राईवेकर हुआ, पुशिन हुआ, ड्रिबल हुआ, एस्ट्रोफ टर्फ हुआ, ये कहाँ के हैं, तो ये भी फील्ड हॉकी से संबंधित हैं। गोल्फ से बोगी और बंकर कभी मत भूलना, गोल्फ के। नेट प्ले और एडवांटेज कहाँ का है, तो लॉन टेनिस का है। आठवां क्वेश्चन है महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष का युगल जीता, तो 1999 में जीता, और इसी वर्ष फ्रेंच ओपन भी जीता था। फ्रेंच ओपन भी जीता था। अगर पूछ जाए अल्वा टॉस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो गोल्फ में किया जाता है। और गोल्फ से स्टैंड अप हो गया, टी शॉट हो गया, ऑफ द डेक हो गया, एक्सपोज फुट हो गया, एक इससे, तो ये गोल्फ से संबंधित है। मैलेट शब्द का शब्द किससे है, तो पोलो से है। डमी और ड्रम किससे है, तो ये ब्रिज शब्द से है, ब्रिज खेल से। अब पूछा है पेनेटेशन और स्काई
कर्स किसका है, तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है। होम रूल ऑफ पिचिंग किससे, तो बेसबॉल से संबंधित है। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 6 प्लेयर होते हैं। और बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 9 प्लेयर होते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, तो शिमला में है। शिमला आलू बना लो। 11वां क्वेश्चन है, रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। और किससे, तो सहमति पत्र एक चलता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिशंस, ये उस सहमति पत्र का नाम था। 12वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए, तो 26 अक्टूबर 1947 को किए। 13वां क्वेश्चन है, कौन सी रियासत जनमत संग्रह से शामिल हुई, तो जूनागढ़ जो रियासत है वो जनमत संग्रह से शामिल हुई। और हैदराबाद सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो से भारत में मिलाया गया। गोवा कब भारतीय संघ का राज्य बना, तो गोवा 30 मई 1987 को राज्य बना। 15वां क्वेश्चन है, संविधान भारत को क्या घोषित करता है, तो राज्यों का एक संघ घोषित करता है। 16वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1992 में की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में। NCSC 1993 में। NCST भी NCSC 2004 में और NCST 2004 में। अगर पूछा है राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए जो एक्ट था वो कब का था, 1990 का एक्ट था और स्थापना 1992 में हुई। घरेलू हिंसा के लिए एक्ट कब आया, 2005 में आया। और कार्यस्थल पर महिला दुर्व्यवहार निवारण के लिए अधिनियम कब आया, तो 2013 में आया। 17वां क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ खुला, तो ये कलकत्ता में खुला। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 में, कहाँ, कलकत्ता में। और किस लिए खोजा गया था, तो अंग्रेजों को भारतीय ज्ञान दिलाना था इस कॉलेज की स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य। दिल्ली में प्रतीक के रूप में नेता बहादुर शाह जफर थे, किंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था। उस सैनिक समिति का प्रमुख कौन था, तो जनरल बख्त खां था। दिल्ली विद्रोह दबाया किसने दबाया, तो निकोलसन और हडसन ने दबाया। अगर बात की जाए 19वां क्वेश्चन है, बख्त खां कहाँ का नेतृत्व कर रहा था, दिल्ली का। मौलवी अहमदुल्लाह अवध का नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह कहाँ का, तो ये आरा बिहार का कर रहे थे। और नाना साहब कहाँ के, तो नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, 10 मई 1857 को हुई, कहाँ, मेरठ से। लेकिन इससे भी पहले मुख्य व्यक्ति कौन थे, मंगल पांडे थे, जिन्होंने 24वीं इन्फेंट्री में विद्रोह कर दिया गया था। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल कर रही थी। झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ हैं। बरेली है, बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। और इलाहाबाद से लियाकत अली खान ने नेतृत्व किया। 20वां क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने की। कब की, तो ये 1876 कलकत्ता में की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, तो ये 1870 ईस्वी में हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई। मद्रास महाजन सभा की 1884 में हुई। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब, तो दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। और कहाँ पर, बम्बई में। पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे। ANU इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में A.O. ह्यूम ने की थी। और यही इंडियन नेशनल यूनियन जो थी 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। 1885 में अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में। 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया
और WC बेमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। फिर 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। 343 लोगों ने इसमें भाग लिया और दादा भाई नौरोजी जो कि एक फ़ारसी व्यक्ति थे, यानी पहले फ़ारसी व्यक्ति थे। फिर 1887 में मद्रास में हुआ, जिसमें 434 लोगों ने भाग लिया और ये बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। फिर दूसरे 1888 में कहाँ इलाहाबाद में हुआ। 1298 लोगों ने भाग लिया और इसके अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले थे और ये पहले अंग्रेज थे। कांग्रेस सत्र सूरत अधिवेशन कब हुआ तो 1907 में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार की उपस्थिति में अध्यक्ष थी जब। इलाहाबाद अधिवेशन तो 1910 को। कलकत्ता अधिवेशन 1906 को दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की। 1901 का दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था कलकत्ता में, और गांधी ने पहली बार इसमें भाग लिया था। फिर 1886 आप कभी भूलना, कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी थे इसके अध्यक्ष, और भारतीय गीत जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया पहली बार। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। पंडित बिशन नारायण इसके अध्यक्ष थे और राष्ट्रगान पहली बार इसी में गाया गया। 24वां क्वेश्चन है उदारवादी और नरमपंथी थे। तो उदारवादी और नरमपंथी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी इसी में थे, फिरोज शाह मेहता इसी में थे। आरंभ में वंग विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के हाथ में था। स्वदेशी आंदोलन कब चला? तो 1905 में। कहाँ? कलकत्ता से चला। बंगाल का शोक कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है। BD सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की? तो अभिनव भारत की स्थापना की। कब? 1904 में। और ये पहले क्या थी? तो मेले मित्र मेला थी। 1999 से ये मित्र मेला रही और 1904 में से क्या अभिनव भारत कर दिया गया। युगांतर भारत की स्थापना किसने की? तो बरिंद्र कुमार घोष ने की। अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास ने की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र सान्याल ने की। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर पर स्थानांतरित होने पर ऊर्जा क्या होती है? घटती है। कितनी? 10% घटती है हर बार। ग्रीन हाउस गैस है तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। 29वां क्वेश्चन है नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होते हैं? यूरिया होती है। फास्फोरस जो उर्वरक होते हैं उसमें क्या DAP होती है। और मिश्रित उर्वरक क्या होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का मिश्रण होता है, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है, और ये बेस्ट होता है सबसे। सौगान और साल के वृक्ष किसके उत्पाद हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन के उत्पाद हैं। एक कहाँ? तो जहाँ 51 से 151 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। शुष्क वन क्या होते हैं? जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ शुष्क वन होते हैं। अर्ध शुष्क वन यानी कि सेमी जो शुष्क वन होते हैं वो 60 सेंटीमीटर से तक वर्षा होती है। जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो सवाना वन होते हैं वहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मानसूनी पर्णपाती वन में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 200 से अधिक कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का एक साथ मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव किस औद्योगिक नीति में रखा गया था? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव रखा गया था 1956 में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। कैसी? विकासशील है। लिफ्ट में एक सामान त्वरण से नीचे जाने पर किसी व्यक्ति का वजन के भार का प्रभाव कैसा? तो घट जाता है। जब एक सामान त्वरण के बराबर ऊपर जाती है तो मान भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब त्वरण A बराबर G हो जाता है तो भार शून्य हो जाता है, व्यक्ति का वजन शून्य हो जाता है। किसके निरपेक्ष का अपवर्तनांक मान सबसे अधिक है? तो हीरे का अपवर्तनांक मान 2.42%, बर्फ का 1.13%, और जल का होता है 1.33, वायु का 1 और कांच का 1.5 होता है। लक्स जो है किस भौतिक राशि की इकाई है? तो इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्त की इकाई है।
जब हमारा तापमान बढ़ता है तो मोलरता क्या होती है, तो कम हो जाती है मोलरता। गुप्त ऊष्मा स्थिर डैश पर ऊष्मा के परिवर्तन को संबंधित करती है, तो स्थिर तापमान पर। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है, तो 0.1 mm। इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होती है अनंत। आँख की क्षमता कितनी होती है, तो 576 मेगापिक्सल की होती है। 41वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र का रंग नेत्र के डैश में मौजूदा वर्णक पर निर्भर करता है, इसे क्या कहते हैं, तो किस पर निर्भर करता है, नेत्र के पड़ी तारिका पर निर्भर करता है। और नेत्र दान में क्या, नेत्र का कौन सा भाग, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। 40वां क्वेश्चन है, लाल शैवाल जो रोडोफाइसी लाल शैवाल क्या रोडोफाइसी कहते हैं, क्लोरोफाइसी किसे, तो हरा शैवाल, और फियोफाइसी किसे, तो भूरा शैवाल, और क्लोरेला किसे, तो ये अंतरिक्ष शैवाल को कहा जाता है। 43वां क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर का प्रेरण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, तो भारत बना। एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो राकेश रंजन बने। 1975 अधीनस्थ सेवा आयोग, 1975 में क्या एसएससी क्या थी, अधीनस्थ सेवा आयोग थी, और इसका नाम कर्मचारी चयन आयोग कब, तो 1977 में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 की हुई। इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। थॉमस कप तथा उबेर कप 2024 किसने जीता, तो चाइना ने जीता है। हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया, तो 25 मई को मनाया गया। 47वां है, एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है, तो दीपा कर्माकर है। बुक कौन है दीपा कर्माकर की, दी स्मॉल वंडर बुक इन्हीं की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला ज्योति आत्रे किस राज्य से हैं, तो ये मध्य प्रदेश से हैं। सबसे महिला कौन है, तो जोको तो वही हैं जो जापान के हैं। ये 1975 में एवरेस्ट फतेह किया था। भारतीय पहली महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल है, जिन्होंने 1984 में ये चढ़ी थी। 49वां क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किसने जीता, तो पुनेरी पल्टन ने। रनअप अप यानी कि उप विजेता कौन रहा, तो हरियाणा स्टीलर्स रहा। पहला सीजन कब का है, तो 2014 का है, जिसमें जयपुर ने जीता था। सर्वाधिक बार पटना पायलट्स जीती है। 10वां जो प्रो कबड्डी लीग हुआ था, इसका आदर्श बाग क्या था ले पंगा था इसका आदर्श बाग। इंटरनेशनल कबड्डी संघ 2004 में बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जयपुर में है। संस्कृति कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो किसे, तो TM कृष्णा को सम्मानित किया गया। ये नोट्स जो हैं वो आपको DNS एग्जाम वॉरियर्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उनके टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स के, यानी कि मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाते हैं, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।